अब देखो आज का जो तीसरा टॉपिक है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कल जो बताए थे लार्ज, स्मॉल और इक्वल टू, कल वो चीज जान लिया था। कौन नंबर किससे बड़ा है, बराबर है, छोटा, ये चीज समझ में आया। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर वो चीज समझ गया होगा तो बहुत हल्का है। हल्का कैसे है? असेंडिंग ऑर्डर का हिंदी होता है बढ़ते क्रम, लिख देते हैं। और डिसेंडिंग क्या होता है? घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं घटते क्रम। इसको समझेंगे कैसे? देखो बस वही चीज है। नहीं, ये हम तुमको समझाने के लिए बता रहे। देखो ये क्या है, समझ लो, ये सीढ़ी है, ठीक। तो सीढ़ी से जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं छत की ओर तो क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। और जब छत से नीचे उतरते हैं तब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? जो सबसे छोटा होगा उसको ऊपर, छोटा से किस तरफ जाएंगे? छोटा से बड़ा। और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। असेंडिंग में छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। ये बात समझ गया? हाँ। इसको बनाएंगे कैसे, ये चीज बताते हैं। कोई भी 5 को नंबर लेते हैं, ठीक। 7। देखो ई नंबर है, इसको हम लोग को बनाना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो यहाँ पर एक 5 नंबर लिए हैं, पांचों नंबर का हमको क्या निकालना है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। असेंडिंग में सबसे पहले देखो है बढ़ते क्रम में, और सबसे पहले क्या लिखेंगे? 26। छोटा। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? 26। सबसे पहले 26, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले 26। उससे बड़ा कौन है? 48। उससे बड़ा कौन है? 57। उससे बड़ा 76। उससे बड़ा 87। ठीक है, अब डिसेंडिंग में क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। इसका तो उल्टा कर देंगे, लेकिन डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ा लिखेंगे। जो बड़ा होगा वो लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा होगा? 87। उसके बाद 76। उसके बाद 57। उसके बाद 48। उसके बाद 26। ये बात समझ में आ गया? हाँ। हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग खत्म है, बात खत्म। हाँ। इतना ही है ये असेंडिंग डिसेंडिंग में। चलो अब देखो जो चौथा टॉपिक है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जो भी चीज हमको दिया हुआ है उसको नमार तलार के लिखना, ठीक। तो नमारेंगे कैसे? सबको अलग अलग करके, ठीक। अलग अलग करने के पहले तरीका बताते हैं और फिर उसको सिंपल में बता देंगे कैसे अलग होगा, ठीक। नंबर सिस्टम पढ़े थे? हाँ। इंडियन नंबर सिस्टम पढ़े थे? हाँ। इकाई दाई सैकड़ा हजार पढ़े थे? हाँ। ठीक। 1,76,438 ये हो गया नंबर। अब इसको हमको किस चीज में लिखना है? एक्सपेंडेड में। एक्सपेंडेड में एक चीज जाने थे, नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज जाने थे, 10s, 1s, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक। तो उस पर यही सब का देते अलग कर। अब एक चीज यहाँ पर देखना जो बहुत जरूरी यही है, 8 का वंश है तो वंश को 1 लिखते हैं, ठीक। 3 कौन जगह पे है? टेंस। 4 कौन जगह पे है? 100। 6 कौन जगह पे है? 1000, ठीक। 7 10,000 और 1 100,000। अरे लाख पर है, 100,000, ठीक। अब देखो यहाँ पर समझो, ये सब हो गया। अब उन लोग इसका पहले मान लिख लें, ठीक है। पहले इसका मान लिखते हैं, हाँ अभी नहीं, पहले समझ लो तब, ठीक। पहले मान लिखते हैं। 8 गुने 1 8, 3 गुने 10 4 गुने 100 400, 6 गुने 1000 6000, 7 गुने 10,000 70,000 और 1 गुने 10 लाख
1 लाख। 1 लाख। 1 गुने 1 लाख तो 1 लाख। अब देखो इसमें सबसे पहला संख्या कौन है? 1। तो हम पहले किसका मान लिखेंगे? 1। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 गुने 1 लाख। 1 गुने 1 लाख। ठीक। उसके बाद देंगे जोड़ का चिन्ह। फिर उसके बाद दूसरा नंबर 7। 7 का क्या है? 7 गुने 7 गुने 10,000। 10,000। 10,000। फिर देंगे जोड़ का चिन्ह। फिर कौन सा है? 6। तो 6 का क्या होगा? 6,000। 6 गुने 6 गुने 1,000। 6 गुने 1,000। ठीक। तो 6 गुने 1,000। उसके बाद कौन सा है? 4। 4 का होगा 4 गुने 100। उसके बाद है 3। 3 का 3 गुने 10। उसके बाद है 8। 8 गुने 1। अब सबका मान बैठाएंगे। 1 गुने 1 लाख। 1 5 को 0। अभी 1 लाख होता है। 7 गुने 10,000। 70,000। 70,000। 6 गुने 1,000। 6,000। 4 गुने 100। 400। 3 गुने 10। 30। 8 गुने 1। 8। ई हो गया तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म जो कि नॉर्मल है। जब अगर कोई कहेगा मल्टीप्लाई करके लिखो तब कौन सा लिखेगा? ऊपर वाला। और जब कोई कहेगा सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो तब अभी हम नीचे ये वाला लिखे थे। हाँ नहीं अभी ये पूरे लिखो। ठीक। अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखने कहेगा तब तो उसका अथी उल्टा कर दे। जो ई सब है, ई सब को क्या करना है? अंक में लिख देना। अंक में लिख देना। ई सब को जोड़ के लिख देना है। ठीक हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर कोई सिंपल कहेगा तब ऐसे लिखना है। मल्टीप्लाई में कहेगा तब इस तरह से लिखना है। चार्ट बना के कहेगा तब इस तरह से लिखना है। ठीक। तीनों का हम सर्कल कर देते हैं। तुमको नहीं लिखना इस तरह से। हाँ अभी लिखना है लेकिन जिस टाइम क्वेश्चन बनाएगा उस टाइम नहीं लिखना है। ठीक। ये हो गया तुम्हारा 3 गुने 10। चार्ट टाइप 4 गुने 100। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन टाइप। ये हो गया तुम्हारा एडिशन टाइप। ठीक। तीनों 3 तरह में है, तीनों तरह से लिख सकता है। और ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को 3 तरह में पढ़ लिया। चार्ट किस तरह से बनता है, मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होता है, एडिशन किस तरह से होता है। ठीक। इसके अब आज का जो 5वां आखिरी टॉपिक है वो है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ठीक। तो सक्सेसर को हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तरवर्ती और प्रीडिसेसर को करते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती या सक्सेसर और प्रीडिसेसर होता क्या है? बहुत आसान है। जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें एक घटाने पर जो आएगा उसको कहेंगे प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती। और जो नंबर दिया है उसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तब जो नंबर आएगा वो होगा सक्सेसर या उत्तरवर्ती। ठीक। तो सिंपल बात है कि जो सक्सेसर होगा उसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। प्रीडिसेसर में एक जोड़ देंगे। जो प्रीडिसेसर होगा उसमें एक घटा देंगे। ठीक है। सक्सेसर में हम लोग 1 को जोड़ देंगे, प्रीडिसेसर में 1 को घटा देंगे। इतना चीज समझ में आ गया? हाँ। ठीक। कोई भी एक नंबर बोलो। 9 7 6। 9 7 6। इसका अगर सक्सेसर निकालना है क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7। अगर इसी का प्रीडिसेसर निकालना हो तो क्या करेंगे? एक घटा देंगे। एक घटा देंगे। कितना आएगा? 9 7 5 9 7 5 हो गया। यही है सक्सेसर प्रीडिसेसर।
सक्सेसर जिसमें एक जोड़ दें, प्रीडिसेसर जिसमें एक घटा दें। जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसका सक्सेसर हो गया, प्रीडिसेसर जो घटाने के बाद जो नंबर आया उसका हो गया प्रीडिसेसर। ठीक, आज का क्लास यहीं पे खत्म। अगला क्लास में फिर से आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और फिर अगला जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग लिख लो, इसके बाद फिर मिटा देना।